आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 14 मई 2025 को भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ये केवल एक नियुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे गवई जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 1985 में उन्होंने वकालत की शुरुआत की और 1987 से बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की और अब वो देश की सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। गवई जी भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे जो न्यायपालिका में समावेशिता और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारिवारिक पृष्ठभूमि। गवई जी का परिवार सामाजिक सेवा में अग्रणी रहा है। उनके पिता आरएस गवई बिहार और केरल के राज्यपाल रह चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख नेता थे। उनकी माता का नाम कमला गवई है। उनके भाई राजेंद्र गवई एक राजनेता और पेशेवर चिकित्सक भी हैं। न्यायिक सफर और प्रमुख निर्णय। गवई जी ने 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्राप्त की और 2005 में स्थायी न्यायाधीश बने। 2019 में वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दिए हैं। नोटबंदी। केंद्र सरकार की 2016 की नोटबंदी योजना को वैध ठहराया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया। अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का समर्थन किया। बुलडोजर विध्वंस। बिना कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों के विध्वंस को असंवैधानिक बताया। व्यक्तिगत जीवन। गवई जी की पत्नी का नाम तेजस्विनी गवई है और उनकी एक बेटी करिश्मा गवई है। उनका परिवार सामाजिक सेवा और न्याय के मूल्यों में विश्वास रखता है। गवई जी ने अपने करियर में 300 से अधिक निर्णय दिए हैं और 700 से अधिक पीठों का हिस्सा भी रहे हैं। उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, नागरिक और आपराधिक कानून, वाणिज्य विवादों, पर्यावरण कानून आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भूषण रामकृष्ण गवई की नियुक्ति न केवल न्यायपालिका के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उनकी यात्रा हमें दिखाती है कि समर्पण, परिश्रम और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से कोई भी ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है।